1947 का जो भारत पाक युद्ध था, उस युद्ध के प्रारंभिक चरण में कुछ कठिनाइयाँ आई थीं। उन कठिनाइयों को और वायुसेना के क्या कार्य थे उस युद्ध में, क्षति क्या हुई दोनों देशों को, उस युद्ध से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं हमें, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में क्या कठिनाइयाँ आई थीं, ये जान लेते हैं। इतिहास में ऐसा शायद ही कोई युद्ध हुआ हो पहले जिसमें पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई हो। पहले से योजना क्यों नहीं बनाई गई थी? क्योंकि भारत में कश्मीर का जो विलय था वो भारत में तो हुआ नहीं था, कश्मीर अलग था। बाद में जैसे पाकिस्तानियों ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी, आक्रमण करना शुरू कर दिया कश्मीर पे, तो कश्मीर का विलय भारत में हुआ और फिर जाके इसीलिए बहुत कम समय मिला था योजना बनाने के लिए। जब युद्ध हुआ तो युद्ध की योजना बनाने के लिए बहुत ही कम समय मिला था भारतीयों को। तो इस वजह से जो योजना थी वो बहुत कम समय में बनाई गई, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी योजना ना बन पाई हो युद्ध के लिए। भारतीय सेना की संचार व्यवस्था भी नहीं के बराबर थी। भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी पहले से, और पठानकोट से श्रीनगर की दूरी लगभग 300 मील दूर है। जब लीडर जो थे, पहले लीडर कर्नल रंजीत राय, इनके नेतृत्व में जब सिख बटालियन को भेजा गया था पहली बार मुठभेड़ के लिए, शत्रु सेना से मुठभेड़ हुई थी जब, तो पहले ही मुठभेड़ में कर्नल रंजीत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लीडर की मृत्यु होते ही सेना पीछे हट गई थी और पठानकोट में तैनात हो गई थी। और पठानकोट से श्रीनगर की दूरी लगभग 300 मील दूर है। ये कम दूरी तो है नहीं, और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस लंबी दूरी को तय कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वायुसेना के क्या कार्य थे इस युद्ध में? तो 1947 के युद्ध में वायुसेना ने भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने एक तो ये जो युद्ध हुआ था, ये बहुत ही दुर्गम स्थल था जहाँ युद्ध हुआ वहाँ पे, और वायुसेना का कार्य 27 अक्टूबर 1947 से ही प्रारंभ हो गया था। वायुसेना ने अति आवश्यक रसद और हथियार, गोला बारूद, पुंज में फंसी सैनिक टुकड़ी को निकालने में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई। वायुसेना ने जो लेह में फंसी हुई सेना थी, लेह जब दिसंबर तक काफ़ी हद तक युद्ध थम गया था थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी नुकसान हुआ था दोनों देशों को और युद्ध थम गया था उस समय। लेकिन मई 1948 के महीने में फिर जब शत्रु सेना ने लेह पर आक्रमण कर दिया, तो वहाँ पे हमारी कुछ सेना फंस गई थी। कुछ सेना फंस जाने की वजह से वायुसेना ने लेह में फंसी सेना के लिए सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराईं, जिसके लिए वायुसेना को अत्यधिक ऊंची उड़ानें भी भरनी पड़ती थी। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध में वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1947 का, इसमें दोनों ही देशों को क्षति हुई थी। जब ये जाहिर सी बात है कि जब भी युद्ध होता है तो दोनों देशों को, जिस भी देश के बीच में युद्ध हो, उनको क्षति होती ही होती है। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान को भी क्षति हुई थी। भारत के लगभग 1500 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और पाकिस्तान के लगभग 6000 सैनिक मारे गए थे। भारत के 3500 सैनिक घायल हुए और पाकिस्तान के लगभग 2000 सैनिक घायल हुए थे। भारत के लगभग 1000 सैनिक लापता थे और पाकिस्तान के कितने सैनिक लापता हुए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वायुसेना ने अपने पूरे संपूर्ण युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को लाने ले जाने का कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाया था। अब देखते हैं कि 1947 का जो भारत पाक युद्ध था, इससे प्राप्त शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो इस युद्ध में ये पता चल गया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएनओ, ये जो कश्मीर समस्या थी हमारी, इस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। यह बात सामने आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस समस्या को, कश्मीर समस्या को यूएनओ में उठाया, तो यूएनओ कश्मीर की समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकाल सका। भारतीय सेना ने 1947 के युद्ध में अगर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से, एकदम पूरी तैयारी के साथ पराजित किया होता, तो शायद भविष्य में कश्मीर की समस्या नहीं रह जाती। और इस युद्ध में विजय के लिए भारत ने प्रभावी आक्रमणकारी नीति तो अपनाई नहीं थी, जो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था। इस युद्ध में भारत को सर्वप्रथम पाक की संचार व्यवस्था को काटना चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं था।